तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी रीड आउट के साथ। आई होप कि आप सभी ने एनसीईआरटी की बुक्स निकाल ली होंगी और मैंने भी अपनी यहाँ एनसीईआरटी की बुक निकाल ली है। सो क्लास 6 सबसे पहले हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे क्लास 6 का। सो उसके बाद हम धीरे धीरे हर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में अलग अलग क्लासेस को अलग अलग चैप्टर्स पढ़ाऊँगी। सबसे पहले मैं क्लास 6 को चैप्टर 1 पढ़ाऊँगी। हर मंडे आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं हर एक चैप्टर की। सो चलिए हम सबसे पहले इस फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। What did you eat at home today? आप सभी ने क्या खाया आज घर पे? आई होप कि आपने कुछ अलग अलग ही खाया होगा। सो फाइंड आउट what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने जो कल खाया था वही आपने आज खाया? आई नो कि आपने वो जो कल खाया था वो आपने आज नहीं खाया होगा, और अगर खाया भी होगा तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन किया होगा। सो हम जनरली ऐसे ही करते हैं ना कि हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, हम कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करते हैं। जो हमने कल खाया होता है वो हम आज नहीं खाते हैं। हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम खाते हैं। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। हम अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं अलग अलग टाइम पे, इजंट इट? आप जानते हैं ये ऐसा होता है ना। सो आप आई होप कि आप सब मेरे साथ एनसीईआरटी रीड कर रहे होंगे। अगर आप कर रहे हैं, अगर आप मेरे लेक्चर को भी सुन रहे हैं तो भी मैं एनसीईआरटी ही रीड करके आपको बता रही हूँ। सो आप रिलेट कर पाएंगे। अगला सेक्शन है 1.1 फूड वैरायटी। फूड वैरायटी में बेसिकली आपको क्या कह रहा है कि इतने सारे डिफरेंट टाइप के हम फूड्स खाते हैं तो उसका क्या, उसमें वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सो जो चीज़ें फूड को बनाती हैं उन्हें हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। जिन चीज़ों से मिलकर फूड बनता है उन्हें कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। सोचिए अगर आपके घर में जो राइस बना होता है, बॉइल्ड राइस जो हम सब खाते हैं, वो कैसे बनता है। सो आप सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हम कच्चा राइस लेते हैं, हम पानी लेते हैं और उन दोनों को बॉईल करते हैं तो क्या बन जाता है, बॉइल्ड राइस बन जाते हैं। हमारे लिए बहुत टेस्टी वाइट वाले राइस बन जाते हैं। सो वो जो राइस बनते हैं वो जो उसमें दो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, दैट इज़ कच्चा राइस, दैट इज़ रॉ राइस, एंड पानी। ये जो दो चीज़ें डलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट। ऐसे ही बहुत सारी और भी चीज़ें हम घर में खाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल करी। वेजिटेबल करी जो हम खाते हैं वो कैसे बनती है, उसमें हम वेजिटेबल लेते हैं, उसमें हम सॉल्ट लेते हैं, उसमें ऑयल लेते हैं, पानी और नमक, ये सारी चीज़ें लेते हैं और उनको मिला के हम वेजिटेबल करी बनाते हैं। आपने देखा ही होगा आपके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनती है। सो आप अपनी मदर से डिस्कस कीजिए कि कौन सी चीज़ क्या मिला के बनी हुई है, सो दैट आपको पता चले कि कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जो हम रोज़ रोज़ खाते हैं। सो इसमें अब एनसीईआरटी में दो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2। आप पहले ही पेज पे देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में। सो वो दो एक्टिविटी क्या है, सबसे पहले हम वो कर लेते हैं ताकि हम समझ पाएँ कि क्या हो रहा है। एक्टिविटी 1 क्या कह रही है कि आप अपने दोस्तों से पूछिए क्या उन्होंने क्या खाया। अगर उन्होंने जो भी चीज़ें खाई हैं आप एक लिस्ट बनाइए, अपने दोस्तों का नाम लिखिए और लिखिए उन्होंने क्या खाया। सो जैसे कि मेरा नाम मनीषा है तो मैंने अगर रोटी खाई है तो सामने मनीषा और उसके आगे रोटी लिखिए। आपने जो खाया अपना नाम लिखिए और आप जो खाया है वो लिखिए। ऐसे ही अपने दोस्तों का भी लिखिए। और अगर आपके दोस्त किसी और सिटी में है, किसी और स्टेट में है, वेल एंड गुड, उनसे भी पूछिए कि उन्होंने क्या खाया और वो भी लिस्ट बनाइए। सो आपकी हो गई एक्टिविटी 1। इससे आपको पता चल गया कि कितने सारी वैरायटी के फूड होते हैं, कितने सारे टाइप के फूड एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर आप एक्टिविटी 2 देखेंगे तो वो भी एक्टिविटी 1 से ही रिलेटेड है। एक्टिविटी 2 में हमें क्या करना है, जो हमने नाम लिखे हैं डिशेस के, जो हमारे दोस्तों ने खाए हैं, हम उनके इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे। हम देखेंगे कि क्या इंग्रेडिएंट्स मिलके जो खाना उन्होंने खाया है वो कैसे बना हुआ है। हो सकता है कि आपको ना पता हो, इतने छोटे हैं आपको नहीं पता होगा कि कैसे खाना बना हुआ है। सो आप अपनी मम्मी से पूछिए या अपने पेरेंट्स से पूछिए कि किस तरीके से वो खाना बना हुआ है, और जानिए कि कितने सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो हम डेली लाइफ में खाते हैं। सो वो एक लिस्ट बनानी है। एक्टिविटी 2 में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है रोटी चपाती। जो रोटी चपाती कोई भी फूड आइटम है वो कैसे बना हुआ है, आटा और पानी मिलके। और जो दाल है वो कैसे बनी हुई है, दाल और नमक मिर्च पानी, ये सब से मिलाकर। तो इससे आपको पता चल गया कि एक सिंपल सी चीज़ जो हम खाते हैं वो कितने सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनती है। इज़न्ट इट? कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज़। ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे कॉमन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे कि पानी जो होता है वो ऑलमोस्ट सभी फूड डिशेस में डलता है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं। सो आप
सोचिए और मुझे बताइए, या अपने पेरेंट्स से पूछिए और मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कॉमन है, बहुत सारे और भी चीज़ों में डलते हैं। सोचिए और ज़रा दिमाग लगाइए और बताइए, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप सोच पा रहे हैं तो आप साइंस को समझ पा रहे हैं। एंड आई होप कि आप सभी साइंस को समझना चाहते हैं ईजिली, ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छा आंसर डिज़ाइन करके लिख सकें। उसके बाद है सेक्शन 1.2, दैट इज़ फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। सो इसका क्या मतलब है, इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि ये फूड आता कहाँ से। अभी हमने पढ़ लिया कि फूड बनता कैसे है, अब हम पढ़ेंगे फूड आता कहाँ से है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि फूड आया कहाँ से है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ऑब्वियस हैं कि वो कहाँ से आती हैं, जैसे कि दाल कहाँ से आती है, प्लांट से, ठीक है। ऐसे ही मीट, जो हम चिकन करी वगैरह खाते हैं उसमें मीट जो होता है वो कहाँ से आता है, वो आता है एनिमल से। तो कुछ चीज़ों के सोर्सेज बहुत क्लियर हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल और प्लांट से हमें बहुत सारा फूड आइटम मिलता है जो हम खाते हैं। सो प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं किसी भी इसका फूड डिशेस का जो हम खाते हैं। अब आपके कुछ फूड आइटम होते हैं जैसे कि वीट जो हम घर में खाते हैं, रोटी जिससे बनी होती है, वो वीट कहाँ से आता है, वीट फील्ड से आता है। और जो पैडी होता है, पैडी फील्ड्स होते हैं, जो राइस के फील्ड्स होते हैं, राइस कहाँ से आता है, राइस के फील्ड से आता है। सो आपको ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए कि ये जो भी चीज़ें हम घर में खाते हैं वो कहाँ से आती हैं। अगर आप अपनी मम्मा से पूछेंगे या अपने पेरेंट्स से पूछेंगे या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे तो मैं आप सभी का आंसर दूंगी कि कहाँ से कोई चीज़ आई है। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं आप सभी को बताने के लिए हमेशा रेडी हूँ। अगला है जैसे कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं। देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट। ये कहाँ से आते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं, एनिमल से आते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से और ऐसे मटेरियल हैं जो एनिमल से हमें मिलते हैं, और मैं देखती हूँ कि आपको समझ आया है या नहीं आया। नाउ एक्टिविटी 3 जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्टिविटी 3 आपको क्या कह रही है कि आपको लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे केम फ्रॉम। जैसे कि आपने एक्टिविटी 1 और 2 के साथ किया, वैसे आपको एक्टिविटी 3 में, एक्टिविटी 2 में जो आपने लिस्ट लिखी है उसको लेकर आपको एक्टिविटी 3 स्टार्ट करनी है। आपको देखना है कि जो इंग्रेडिएंट्स आपने लिखे हैं एक्टिविटी 2 में, वो एक्टिविटी 3 में ये लिखना है कि वो इंग्रेडिएंट्स आए कहाँ से हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पता चलेगा कि ये इंग्रेडिएंट्स जो भी हमने लिखे हैं इनका सोर्स क्या है, कहाँ से ये आए हैं। इससे आपको और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी। एक्टिविटी टेबल 1.3 में आप देख सकते हैं कि जैसे इडली इसमें लिखा है। इडली किस किस चीज़ों से बनती है, राइस से, उड़द दाल से, ये इसके इंग्रेडिएंट्स है। और सॉल्ट से, वाटर से, इन सब चीज़ों से मिलकर बनी होती है। राइस कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। उड़द दाल कहाँ से आती है, प्लांट से आती है। और सॉल्ट कहाँ से आता है, ओशन से आता है। पानी कहाँ से आता है, ओशन से आता है। ये सारी चीज़ें इसके सोर्स हैं। ऐसे ही और भी चिकन करी, खीर, ये सब चीज़ें लिखी हैं, इनके बारे में आप पढ़िए और मुझे बताइए कि इनके सोर्सेस क्या क्या है। और अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप मेरा क्विज़, जो मैं अभी इसके साथ क्विज़ अपलोड करूँगी, आप वो देखिए और आप मुझे बताइए कि आपको समझ आया या नहीं आया। आपने एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड किया, आपने क्या सीखा कि प्लांट कुछ चीज़ों के सोर्स होते हैं, सबके नहीं होते हैं। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो एनिमल से हमें मिलती है, जैसे कि हमें प्लांट से क्या मिलता है, ग्रेन्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। बट ऑन द अदर हैंड एनिमल से भी हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि एनिमल से हमें एग मिलता है, मीट मिलता है, मिल्क मिलता है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमें काऊ, बफेलो और गोट से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। ऐसे कौन से और एनिमल्स हैं जो मिल्क देते हैं, हमें बताइए और लेट मी सी कि आपको पता है या नहीं है। अगर नहीं पता है तो मुझसे पूछिए और मैं आपको बताऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। सेक्शन 1.3 से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड आई होप कि आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हेल्प मी टू सपोर्ट साइंस विद दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।